हाँ जी, तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। माई सेल्फ संदीप बिश्नोई, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप सबका मैं फिर से स्वागत करता हूँ अपने वन एग्जाम डॉट इन यूट्यूब चैनल पे, टीम सी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग जो है अपनी बिजनेस इकोनॉमिक्स की यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं और एक के बाद एक टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको रिवाइज भी कर रहे हैं। और इसी कड़ी के अंदर आज एक नया अध्याय हमारे सामने आया है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के बारे में हम पूरा विस्तृत जो है चर्चा करेंगे, समझेंगे। जो हमारी टारगेट है वो क्या है, नेट जेआरएफ। जेआरएफ आप जानते हैं कि अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं तो जेआरएफ एक वो जरिया है जिसे आप अचीव करके एक फिक्स इनकम अर्न कर सकते हो। जो आपको स्टाइफंड मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से 35-36,000 के करीब इनिशियली, और ये 3 से 5 साल तक मिनिमम जो है आपको मिलेगा। और इतना टाइम काफ़ी होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए अपने करियर के अंदर जो मन चाहे वो जो भी आगे फ्यूचर में स्टडी प्रिपरेशन करना चाहता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है जेआरएफ का मिलना किसी भी स्टूडेंट के करियर के अंदर। मतलब जो करियर आपकी लाइफ जो है वो पूरी डिपेंडेंट होती है कि आप 20 से लेके 25-30 के बीच में क्या करते हो। इससे आपकी आगे की लाइफ जो है हमारी वो निर्धारित होती है कि आगे की पूरी लाइफ 60-70-80 जब तक हम जिएंगे वो किस तरीके से चलेगी। हाँ, कुछ ऐसे भी होते हैं 30 के बाद भी कमाल करते हैं, बट मेनली ये 10 वर्ष होते हैं जिसके अंदर लाइफ जो है एक मोटा मोटी डायरेक्शन ले लेती है। लोगों को जो है अपना स्तर जो है वो पता चल जाता है कि हम लाइफ हमारी किस कैटेगरी में रहेगी। फॉर एग्जांपल, आप अगर मिडिल लोअर क्लर्क या लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंदर कहीं जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के अंदर है, तो बहुत लोग होते हैं जो वहाँ पे सेटल हो जाते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं, अपने आप को वहीं पे जो है एडजस्ट कर देते हैं कि अपनी आगे की लाइफ अब इसी के अंदर चलेगी। फिर कुछ लोग एंट्री लेवल पे किसी भी पोस्ट के अंदर एंटर हो जाते हैं, फिर लेकिन उनके मन में हमेशा रहता है कि हमें जो है कुछ बेहतर करना है, कुछ आगे बढ़ना है। तो ये जेआरएफ वो चीज़ है जो आपके इस पूरे पीक पीरियड के अंदर जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हो आपके ऊपर कहीं ना कहीं ये मेंटल प्रेशर भी रहता है, क्योंकि हम सब मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं ज़्यादातर। तो हमारे लिए पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और हमारे ऊपर कहीं ना कहीं ये दबाव होता है कि हम पैसा जो है वो कमा के दें या खुद एटलीस्ट आत्मनिर्भर हो जाए। तो जेआरएफ उसके अंदर मदद करता है। तो अगर आप कॉमर्स सब्जेक्ट से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम लोग जो है जेआरएफ को टारगेट करके पढ़ रहे हैं। जो सभी 10 यूनिट है उनके लिए क्लासेस, उनके लिए नोट्स टॉपिक वाइज, और नोट्स ऐसे जिसके अंदर 100% आपका कवरेज है, प्लस पीपीटीज और क्लासरूम नोट्स जिसके अंदर समरी जो है आपको शॉर्ट में देखने को मिलेगी। इसके अलावा रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, किस तरीके से आप नेट के जो परसेंटेज है उसमें 5-10% इजाफा करके जेआरएफ तक पहुंच सकते हो, वो सारी चीज़ें हम आपको देने का प्रयास करेंगे। तो इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ें, और अगर आपको हमारा ये एफर्ट अच्छा लग रहा है तो आप अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। इससे हमें प्रेरणा मिलेगी कि हम कुछ और बेहतरीन आपके लिए लेके आए। ठीक है, तो चलिए, जो स्टडी की अप्रोच है उसमें मैंने आपको बताया था कि हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट किसी भी चैप्टर को पूरा, फिर उसको रिवाइज करेंगे और उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछली 2 यूनिट के अभी तक नहीं करवाए। उसका कारण है मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी है मेरे पास अवेलेबल है मैं उनको टॉपिक वाइज कर रहा हूँ कि फर्स्ट टॉपिक से इतना, सेकेंड से इतना, और वो फर्स्ट और सेकेंड टॉपिक भी छोटे थे तो इसलिए मैंने अवॉइड किया उसके अंदर बीच में मैं आधे अधूरे से क्वेश्चन आपको बताऊँ। लेकिन ये टॉपिक जैसे ही ख़त्म होगा इसके बाद एंड ऑनवर्ड्स हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी साथ साथ में लेते चलेंगे, इंक्लूडिंग जो पीछे 2 टॉपिक हुए हैं डिमांड और कंज्यूमर बिहेवियर, उन दोनों को भी शामिल करेंगे और उनके क्वेश्चंस को भी देखेंगे। ठीक है, चलिए आज जो हम शुरू कर रहे हैं थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। समझिएगा, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन बहुत इजी सा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इजी लेवल का चैप्टर है। बस आपको चीज़ें थोड़ी सी समझनी है बस एक बार के लिए।
फिर चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। देखिए, प्रोडक्शन जो होता है, प्रोडक्शन का मतलब कि आप कुछ इनपुट लेते हो, उसको क्या करते हो, प्रोसेस करते हो, और क्या निकल के आता है, आउटपुट निकल के आता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ आपने पार्ट्स लिए, रबर लिया, प्लास्टिक लिया, आयरन लिया, इन सब को जो है एक फैक्ट्री के अंदर प्रोसेस किया और फाइनली आउटपुट आपकी कार बन के तैयार हुई। उसमें आपने इंजन भी लगाया, टायर भी लगाए, सीट भी लगाई, कवर भी लगाए, सारी चीज़ें। तो कुछ प्रोसेसिंग की और आपने फाइनली जो है वो क्या कर दिया, आउटपुट तैयार किया। ये जो पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, हिंदी अगर आप सब देखोगे तो उत्पादन। बेसिकली प्रोडक्शन का मतलब होता है कि ऐसा नहीं कि आप कुछ नहीं से बहुत कुछ मतलब कुछ नहीं से कुछ बना रहे हो, ये नहीं होता है। प्रोडक्शन का मतलब आपके पास चीजें सारी है, आप उनका फॉर्म बदल देते हो, उनका रूप, उनका आकार जो है वो बदल देते हो और एक नया प्रोडक्ट जो है वो तैयार करते हो, जो इसकी एक अलग यूटिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, कपड़ा है, रॉ मटेरियल भी मान लो कॉटन है या कोई दूसरा है, यार्न है, तो ये रॉ है, इसका यूज अलग है, इसका काम अलग है। आपने प्रोसेस करके इसे शर्ट बना दिया। अब शर्ट एक रेडीमेड कपड़ा है, इसका यूज अलग है, ये रेडी टू वियर है, इसका मार्केट अलग है। समझ रहे हो? ओके, एक मिनट। तो प्रोडक्शन का मतलब कि आप रॉ मटेरियल को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, उसके साथ कुछ टेक्निकल नॉलेज आपका, लेबर लगा के, ठीक है, ये क्या कहलाता है, बेसिकली प्रोडक्शन कहलाता है। अब प्रोडक्शन के अंदर मेनली 4 फैक्टर जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। 4 फैक्टर्स जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी चीज़ को अगर आपको प्रोड्यूस करना है, प्रोडक्शन करना है तो। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर वो व्यक्ति है बेसिकली जिसके दिमाग में ये आइडिया आता है कि मैं कुछ चीज़ का निर्माण करूँ, कुछ प्रोड्यूस करूँ, मैं जो ये अलग अलग फैक्टर्स हैं इनको कंबाइन करूँ और कुछ प्रोडक्टिव चीज़ बनाऊँ। तो ये कौन है, अपना एंटरप्रेन्योर, ये बिजनेसमैन है। इसने क्या किया, एक लैंड ली, एक ज़मीन ली, ठीक है, इस पे मान लो इसने फैक्ट्री बनाई। ओके, अब इस फैक्ट्री के साथ में इसने क्या किया, कुछ लेबर लेके आया जो काम कर रहे हैं, स्किल्ड अनस्किल्ड जैसी भी ज़रूरत है। कुछ मशीन लेके आया, कुछ रॉ मटेरियल लेके आया, जो भी सामान इसको चाहिए था, और इन सब को यूज़ करते हुए उसने क्या किया, कुछ आउटपुट तैयार किया। मान लो कार बनाई, मोबाइल फ़ोन बनाया, तो ये क्या कहलाया, प्रोडक्शन किया उसने। अब 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर, लैंड मतलब फैक्ट्री और वो सारी चीज़ें, लेबर जो भी मानव संसाधन उसके अंदर लग रहे हैं, कैपिटल यानी पूंजी यानी पैसा, पैसा किसके लिए चाहिए बताओ, आपको प्लांट एंड मशीनरी परचेज करनी है, आपको रॉ मटेरियल परचेज करना है, और एंटरप्रेन्योर इन फैक्टर्स को इकट्ठा लाने वाला व्यक्ति। 4 फैक्टर। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन क्या है, इन फैक्टर्स को अगर आप कंबाइन कर दो, इनकी एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी, ऑर्गेनाइज मतलब सिस्टमेटिक, ऐसा नहीं रैंडमली लेबर कुछ भी कर रहा है मटेरियल से कुछ भी बना रहा है, ऐसा नहीं, एक ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपर तरीके से एक्टिविटी की गई जिससे आप क्या कर रहे हो, इन रिसोर्सेज को फिनिश गुड्स में प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, गुड्स और सर्विसेज के रूप में। ओके, ठीक है। तो इसको टेक्निकल लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं, तो प्रोडक्शन को लिखते हैं क्यू। प्रोडक्शन को क्या लिखते हैं, क्यू। क्यू जो है वो फंक्शन है किसका, लेबर और कैपिटल का, लेबर और कैपिटल का। क्लियर है? आप कहोगे लैंड कहाँ गई, तो लैंड तो है ही इसके अंदर, वो तो फिक्स फैक्टर है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर जो है वो फिक्स है, वो ये सारी एक्टिविटी कर रहा है। बेसिकली लेबर और कैपिटल, कैपिटल यानी पैसा, जैसे रॉ मटेरियल, मशीन वगैरह, ये और लेबर, ये इनका फंक्शन है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Q, यानी प्रोडक्शन किसका फंक्शन है, लेबर और कैपिटल का। अब ये ऐसे ही लिखा था पुराने जमाने में, जिसने भी लिखा, कैपिटल का C होना चाहिए, इन्होंने K लिखा है, प्रोडक्शन को इन्होंने Q लिखा है, ठीक है। Q मीन्स क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड या ऐसा कुछ। अब जो आउटपुट है उसको हम कैसे मेजर करते हैं,
फिजिकल यूनिट्स में कि भाई कार बनी तो 10 कार बनी, कोई वजन में चीज़ है तो 10 किलो बनी, 50 किलो बनी, तो ये फिजिकल क्वांटिटी के रूप में हमारा जो आउटपुट है वो निकल के आता है। ओके, ठीक है। अब समझिएगा, इंपॉर्टेंट चीज अब आ रही है आगे। मान लो एक फैक्ट्री है, ओके, इस फैक्ट्री में 5 लेबर है या 2 ही लेबर समझ लीजिए, 2 लेबर के साथ एक कोई मशीन लगी हुई है, ठीक है, ये कोई मशीन लगी हुई है और 2 लेबर इस पे मशीन के ऊपर काम कर रही है। अब ये इस पे काम करके मान लो एक यूनिट बना रहे हैं, किसकी, एक मोबाइल फोन तैयार कर रहे हैं, ठीक है, एक दिन के अंदर। अब आप समझिएगा, ये इनका एक फिक्स रेशियो है। रेशियो होने का मतलब इन्होंने कोई पर्टिकुलर रॉ मटेरियल यूज किया होगा, एक स्क्रीन यूज की होगी, स्पीकर यूज किया होगा, बैटरी यूज की होगी। जो संसाधन इस मोबाइल फोन के प्रोडक्शन के अंदर ये 2 लेबर मिलके इस्तेमाल कर रही है, इनका जो प्रोपोर्शन है वो क्या है, एक निश्चित है। ऐसा नहीं किसी में 2 बैटरी लग गई, किसी में 7 बैटरी लग गई, किसी में 3 स्क्रीन लग गई। जो संसाधन एक प्रोडक्शन के अंदर, क्योंकि एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है, एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है, तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो क्या है, एक फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर ही क्या आते हैं, काम आते हैं। इज इट क्लियर? बिल्कुल क्लियर बात है। प्रोडक्शन है, इट मीन्स इसके अंदर चीजें क्या होगी, ऑर्गेनाइज्ड होगी। प्लस ये एक फिक्स टेक्नोलॉजी से चल रहे होंगे कि मान लो अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो मशीन इनके पास अवेलेबल है, उस मशीन के हिसाब से ये दिन में एक ही फोन बना रहे, या नई मशीन होगी तो दिन में 2 फोन या 4 फोन, या जो भी इनके पास अवेलेबल टेक्नोलॉजी है, तो ये उसी टेक्नोलॉजी से काम कर रहे हैं। अब हम ये चैप्टर जो पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, समझिएगा, हम जो ये इकोनॉमिक्स में चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक बेसिक थ्योरी मानी जाती है कि आप जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे, आपका फायदा क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। आप कम बनाओगे, फायदा कम होगा। मान लो मैं साल में एक ही गाड़ी बनाता हूं तो कोई मतलब नहीं है, साल में 1 लाख कार बनाता हूं तो जाहिर सी बात है सेल होगी, ज्यादा प्रोडक्शन होगा, मतलब ज्यादा सेल की संभावनाएं होगी, ज्यादा पॉसिबिलिटीज होगी। अब समझिएगा, इसकी कॉस्ट क्या रहेगी, कितना प्रॉफिट होगा, वो बाद की बात है। अभी तो हम फिजिकल क्वांटिटी में बात कर रहे हैं कि उत्पादन ज्यादा होना चाहिए। ओके, सुनिएगा बात ध्यान से। हम ये चैप्टर इसलिए पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर को पढ़ने का मकसद ये है कि कोई भी मैन्युफैक्चरर, कोई भी एंटरप्रेन्योर जो क्या कर रहा है, कुछ चीज बना रहा है, उसके पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, रिसोर्सेज कौन से, एक तो उसके पास क्या अवेलेबल है, कैपिटल, यानी उसके पास पैसा है, मशीन वगैरह सब है, रॉ मटेरियल है। दूसरी तरफ उसके पास क्या अवेलेबल है, लेबर अवेलेबल है, मानव श्रम, लोग बाग अवेलेबल है, काम करने वाले। अब इन रिसोर्सेज के साथ वो क्या चाहेगा कि मैं मैक्सिमम क्या निकालूं, आउटपुट निकालूं। मैक्सिमम क्या निकालूं, आउटपुट निकालूं, मतलब मेरा उत्पादन जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो, एक एक पैसे का बेहतरीन से बेहतरीन इस्तेमाल हो। इस लेबर 8 घंटे काम कर रही तो एक एक सेकंड का क्या हो, सही इस्तेमाल हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। क्लियर है बात? और समझिएगा, मैं ये बता रहा हूं ये चैप्टर पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या है। एक तो ये चीज, दूसरी चीज, मान लो एक मशीन लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है, ये एक प्लांटेड मशीनरी लगी हुई है। अब इसके ऊपर एक व्यक्ति को काम करवाया जाए, 2 व्यक्ति को काम करवाया जाए, 3 को करवाया जाए, 4 को करवाया जाए, कितने लोगों को काम करवाया जाए, ताकि जो है इससे क्या निकले, मैक्सिमम आउटपुट निकले। एक दिन के अंदर, एक साल के अंदर, एक महीने के अंदर अधिक से अधिकतम मैक्सिमम आउटपुट निकालने के लिए
हमें जो है किस रेशियो में, किस अनुपात के अंदर जो है वो काम करवाना चाहिए, किसको, इस प्लांट एंड मशीनरी को और लेबर को। समझ आई बात? अब समझिएगा, मैंने क्या कहा, प्रॉफिट होना, प्रॉफिट के लिए रेवेन्यू होना, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो रेवेन्यू मतलब कितने में बेचेंगे, कॉस्ट मतलब खर्चा कितना आएगा, मुनाफा कितना होगा। ये सब किसकी बात, बाद की बात है। पहली बात तो जो आपके पास संसाधन उपलब्ध है, जो पैसा है, जो मानव है, जो लेबर है, जो कैपिटल है, उसको किस तरीके से आप यूटिलाइज करो ताकि आपका अवेलेबल रिसोर्सेज में क्या निकले, मैक्सिमम आउटपुट निकले। और यहाँ आउटपुट का मतलब ऊपर भी पड़ा, सिर्फ क्या है, फिजिकल यूनिट्स। फिजिकल यूनिट्स आप कितनी बना पा रहे हो, अब वो कितने में बिक रही है, पैसा कितना आ रहा है, वो इस चैप्टर में हम नहीं देखेंगे, ना हमारा जानना मकसद है। हम सिर्फ फिजिकल यूनिट्स में बात करेंगे कि 100 यूनिट बनाई, 50 यूनिट बनाई, ये नहीं कहेंगे 5000 की यूनिट बनाई, 10,000 रुपए की यूनिट बनाई। समझ रहे हो? पैसा यहाँ डिस्कशन का पार्ट नहीं है। क्लियर? अब फिर से आते हैं इस चैप्टर के ऊपर। ये चैप्टर, ये जो भी एनालिसिस हम पढ़ेंगे यहाँ पे, वो ये मानता है कि जो इनपुट और आउटपुट के बीच में एक स्पेसिफिक पीरियड में जो रिलेशनशिप है वो फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता। जैसे मैंने कहा कि भाई अभी जो मोबाइल है उसमें जो टेक्नोलॉजी है, जो चीज़ें हैं वो सब सेम है, उसी रेशियो में काम करती है। इतनी एक स्क्रीन लगेगी, एक ग्लास लगेगा, एक कैमरा लगेगा, ये सब फिक्स रह रहा है, तभी हम एनालाइज कर पाएंगे। ठीक है। दूसरी जो प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी है वो भी कांस्टेंट रह रही है। ऐसा नहीं हो कोई मॉडर्न मशीन आ गई तो हम तो एनालिसिस कर रहे हैं कैसे प्रोडक्शन को 10% बढ़ाए, इधर टेक्नोलॉजी आ गई, प्रोडक्शन सीधा 150% बढ़ गया। समझ रहे हो? तो प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट। बहुत बेसिक अजम्पशन है। ठीक है। अब ये पूरा चैप्टर हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे, 2 हिस्सों में पढ़ेंगे, 2 हिस्सों में पढ़ेंगे। कौन कौन से 2 हिस्से? थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, एक कहलाता है शॉर्ट रन, एक कहलाता है लॉन्ग रन। शॉर्ट रन का मतलब जब आपके पास टाइम क्या हो, कम समय हो। लॉन्ग रन का मतलब लंबे समय के अंदर। मान लो शॉर्ट रन का मतलब आने वाले जो नेक्स्ट 6 मंथ्स है या नेक्स्ट 1 ईयर है उसकी बात करेंगे। लॉन्ग रन के अंदर नेक्स्ट जो आने वाले 5, 10, 15 ईयर, लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। ओके। अब समझिएगा, प्रोडक्शन किन किन चीजों से मिलके बनता है? हमने कहा लैंड, कैपिटल और लेबर। लैंड और कैपिटल को मैं मिला देता हूं। बेसिकली इसको मैं क्या बोलूंगा कि ये जो भी अपनी फैक्ट्री है उसके अंदर जो भी मशीनें लगी हुई है, प्लांट एंड मशीनरी वगैरह, ये सब चीजें। ओके। और दूसरा लेबर, एक तो जो कृत्रिम जो चीजें हैं, जो आर्टिफिशियल जो भी मशीन वगैरह ये लगी हुई है ये, और दूसरी तरफ लेबर जो उसके ऊपर काम करेगी। मेनली ये 2 फैक्टर है प्रोडक्शन के अंदर। अब शॉर्ट टर्म के अंदर मतलब जब हम अभी की बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म मतलब 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने के अंदर, तो क्या आप रातों रात नई फैक्ट्री बना सकते हो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए? भाई हमारा लक्ष्य क्या है, प्रोडक्शन क्या हो, मैक्सिमम हो। क्या रातों रात आप नई फैक्ट्री तैयार कर सकते हो? नई जमीन, नई मशीन नहीं की जा सकती। तो शॉर्ट रन में हम मानते हैं क्या, जब हम शॉर्ट टर्म के लिए एनालिसिस कर रहे हैं तो हम मानते हैं क्या, ऑल फैक्टर्स आर फिक्स्ड। ऑल फैक्टर्स आर फिक्स्ड। सारे फैक्टर्स कैसे हैं, फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, आप उनको बदलाव नहीं कर सकते एक्सेप्ट 1 फैक्टर। एक जो फैक्टर है कौन सा, लेबर। लेबर को आप क्या कर सकते हो, वो वेरिएबल है। लेबर क्या है, वेरिएबल है।
क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का ये मतलब हुआ कि अभी अगर मुझे प्रोडक्शन बढ़ाना है अपना, तो मेरी फैक्ट्री के अंदर जो भी मशीनें लगी हुई है वो सारी मशीनें मैं रातों रात डबल नहीं कर सकता, दोगुनी नहीं कर सकता। जो मेरे पास पैसा है, कैपिटल है, जो प्लांट एंड मशीनरी है, ये सब क्या रहने वाला है? फिक्स्ड रहने वाला है। मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि यहाँ जो लेबर है, मान लो 10 काम कर रही थी, 5 और बुला लिया, जरूरत पड़ेगी तो 5 और बुला लूंगा, जरूरत पड़ेगी तो 5। सीधा कॉन्ट्रैक्टर को फोन मिलाना है। लेबर जो है, क्योंकि वेरिएबल फैक्टर है, लेबर तो आप कभी भी मार्केट से ला सकते हो रोजाना काम करने के लिए। तो लेबर जो है वो एक क्या है? वेरिएबल फैक्टर है। अब हमें ये एनालाइज करना है कि सिर्फ लेबर के सहारे हम अपने प्रोडक्शन को कैसे ले जाएं मैक्सिमम लेवल पे, कैसे अपने प्रोडक्शन को क्या करें, मैक्सिमम पे पहुंचाएं। क्या हम प्लांट एंड मशीनरी, कैपिटल, ये सब बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की, कम समय की बात कर रहे हैं, 6 महीने की बात कर रहे हैं, 1 महीने की बात कर रहे हैं, 1 हफ्ते की बात कर रहे हैं। अगर मुझे 1 हफ्ते में प्रोडक्शन को मैक्सिमम पे ले जाना है, लॉन्ग टर्म में तो क्या करूंगा, मैं सब एनालाइज कर सकता हूं कि फैक्ट्री 1 लगाऊं, 2 लगाऊं, 3 लगाऊं, 4 लगाऊं। लेकिन अभी जो मेरे पास बाकी, मान लो ये भी तो होता है ना कि आप रातों रात पैसे कहां से लेके आओगे? भाई मेरे को कह दिया कि आपको प्रोडक्शन को मैक्सिमम ले जाना है, तो आप एक काम कीजिए, जब 5 फैक्ट्री आपकी होगी तब आपका प्रोडक्शन क्या होगा, सबसे बेस्ट लेवल पे होगा, सब चीजें सही चलेगी उस टाइम पे। तो 5 के लिए रातों रात मेरे पास पैसे थोड़ी आएंगे। जब मैं धीरे धीरे बेचना शुरू करूंगा, काम बढ़ेगा, सेल होगी, तब जाके मैं फैक्ट्रियां 5 लगा पाऊंगा, तब जाके उस लेवल। तो क्या अभी मुझे अच्छा करने का नहीं सोचना चाहिए? नहीं, मैं क्या चाहूंगा कि मेरी एक फैक्ट्री के अंदर भी मैं क्या लेवल पे रहूं, बेस्ट लेवल पे रहूं। तो आप ये समझ लीजिए कि हमारी जो फैक्ट्री है वो क्या है, फिक्स्ड है। हम सिर्फ जो है वेरिएबल फैक्टर, कौन सा, लेबर जो है, उसको किस अनुपात में, कितने तरीके से, कहां कहां लगाए, ताकि हमारा प्रोडक्शन क्या हो, मैक्सिमम हो। आई होप आप चीजों को समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सेकंड जो एनालिसिस है, कौन सा, लॉन्ग रन। ये सिंपल सी बात कहता है कि जब लॉन्ग रन है, आपके पास समय लंबा है, आप अगले 10, 15, 20 साल के लिए प्लान कर रहे हो, तो जो सारे फैक्टर है, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। सारे फैक्टर्स कैसे हैं, वेरिएबल है। मतलब आप सभी चीजों को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। चाहे वो कैपिटल है, आप पैसा भी ला सकते हो मार्केट से, ठीक है, लैंड है वो भी ला सकते हो, लेबर भी आप अपनी आवश्यकता के हिसाब से, लेबर तो शॉर्ट टर्म में भी अवेलेबल हो जाती है, तो लॉन्ग टर्म में भी। तो इन सारी चीज़ों को आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें क्या मानी जाती है, वेरिएबल मानी जाती है। और फिर उसके आधार पे क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है कि भाई जब आप सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हो, इतनी आपके पास कैपेसिटी है, अगर आप लंबे समय के लिए सोच रहे हो, तो आपको किस लेवल पे काम करना चाहिए, क्या लेवल ऑफ प्रोडक्शन आपको रखना चाहिए, कितनी फैक्ट्रियां रखनी चाहिए, क्या लेबर और उसका अनुपात रखना चाहिए। ये पूरा एनालिसिस किस में पढ़ेंगे हम, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में। मैंने करीब 20 मिनट खर्च किए ताकि आगे की जो चीज़ है वो अगले 10 से 15 मिनट में खत्म हो जाएगी। बस ये कॉन्सेप्ट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग रन का आपको समझ आ गया। मेरा यही प्रयास है कि आपको चीज़ें याद ना करनी पड़े, कम से कम इकोनॉमिक्स में नहीं, बाकी 9 यूनिट है इसके अलावा, वहाँ बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है। कम से कम इकोनॉमिक्स में नहीं, एक बार ढंग से पढ़िए, समय दीजिए, बट दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़े। तो आई होप क्लियर है। पूछे शॉर्ट टर्म, तो शॉर्ट टर्म में हम सिर्फ एक फैक्टर को चेंज कर सकते हैं, विच इज लेबर। बाकी सारे फैक्टर्स हमारे क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, और हमें प्रोडक्शन को मैक्सिमम पे ले जाना है। लॉन्ग रन की बात करें तो सारे फैक्टर्स को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब जो शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, देखिए ये क्या अज्यूम करता है, जो अभी मैंने बात बताई, देर इज ओनली वन वेरिएबल फैक्टर लेबर। सिर्फ एक फैक्टर है क्या, वेरिएबल, एंड ऑल अदर फैक्टर्स आर फिक्स्ड विच कैन नॉट बी चेंज। बाकी सारे फैक्टर्स क्या है, फिक्स है, उनको चेंज नहीं किया जा सकता। पहली चीज क्लियर। सेकंड, ये थ्योरी अब क्या कहती है एक्चुअली वो समझिएगा। ये कहती है इफ वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर कौन सा है अपना, लेबर। अगर हम वेरिएबल फैक्टर को क्या करेंगे, कीप ऑन इंक्रीजिंग, लगातार इंक्रीज करते रहेंगे, किसके साथ, फिक्स्ड फैक्टर। फिक्स फैक्टर तो फिक्स है, प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री वगैरह।
तो क्या होगा, आफ्टर अ टाइम, एक समय के बाद एक स्टेज आएगा व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल का मतलब एडिशनल प्रोडक्शन है, प्रोडक्ट लिखते हैं वर्ड, प्रोडक्शन को क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट, कि कितना प्रोडक्शन हुआ, जो एडिशनल प्रोडक्शन ड्यू टू इंक्रीज इन वेरिएबल फैक्टर, वो जो लेबर को हम इंक्रीज कर रहे हैं, वो जो एडिशनल प्रोडक्शन है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, घटना शुरू हो जाएगा। ये क्या कह रहा है, दोबारा पढ़ लीजिए। अगर हम इफ वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द वेरिएबल फैक्टर, अगर हम वेरिएबल फैक्टर को लगातार बढ़ाते रहे, एक समय के बाद जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, मतलब लेबर एक एक्स्ट्रा लगाने से जो उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए थी, वो वृद्धि क्या होनी शुरू हो जाएगी, डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, प्रोडक्शन उल्टा क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। अब ये बड़ी रोचक बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो आइए उसी के ऊपर बात करते हैं, ऐसा ऐसे हो सकता है। देखिए, फैक्ट्री हमारी कितनी है, ये फिक्स फैक्टर है, देख लीजिए, एक 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 एक, इसको क्या हम चेंज कर सकते हैं, नो नो नो, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, शॉर्ट टर्म की, इसकी बात कर रहे हैं हम, शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, तो ये फैक्ट्री तो क्या रहने वाली है, फिक्स्ड रहने वाली है। तो एक फैक्ट्री के अंदर उसी फिक्स फैक्टर के साथ, ये जो फिक्स्ड फैक्टर है इसके साथ हम जो वेरिएबल फैक्टर है, कौन सा, लेबर, लेबर को हम लगातार क्या करते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है, ओके। तो हम देखेंगे कि जो हमारा टोटल प्रोडक्शन है, जो मार्जिनल प्रोडक्शन है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ओके, कि भाई फैक्ट्री में सारी चीजें फिक्स है, शॉर्ट टर्म के अंदर नई चीजें तो लगा नहीं सकते, हम सिर्फ लेबर एक्स्ट्रा ला सकते हैं, तो हम एक्स्ट्रा लेबर लगा लगा के देख रहे हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो कितना तेजी से बढ़ता है या घटता है, क्या होता है उसके ऊपर, यही जानना है इस एनालिसिस के अंदर। तो देखिए, जब आप छोटा सा एक एग्जांपल लीजिए, एक किचन है कोई होटल की, वहां गैस स्टोव लगा हुआ है, ठीक है, चूल्हा लगा हुआ है, ठीक है, उस चूल्हे के ऊपर सारी चीजें लगी हुई है, चूल्हा, चक्कू काटने वाला, सब्जी, आटा बनाने वाला, सब्जी बनाने वाला, सारी चीजें जो एक होटल के अंदर चाहिए। पहला एक व्यक्ति, एक लेबर आती है, एक शेफ आता है, वो जो खाना वाना बनाएगा, उसने टोटल प्रोडक्शन कितना किया, 2 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, मान लो 2 रोटी बनाई, ठीक है, आप मान लीजिए 1 मिनट में या कुछ भी ऐसा, 1 घंटे के अंदर, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्शन, मार्जिनल का मतलब तो होता है एक्स्ट्रा, पहले 0 था, अब 2 बन रही है, तो 2 मार्जिनल प्रोडक्शन हो गया। हमने उसी के साथ अब कितने लगा दिए, टोटल 2 लेबर लगा दी, एक और लेबर बुला ली, एक और शेफ को बुला लिया। अब बताओ क्या होगा, एक अकेला 2 बना रहा था, तो 2 जब लोग होंगे तो कितना होगा, 4 नहीं, 4 नहीं, कितना हो रहा है प्रोडक्शन, 5 हो रहा है। आप कहोगे ये कैसे हो सकता है, ये तो बेसिक गणित के खिलाफ है कि जब एक व्यक्ति 2 बनाता है तो 2 व्यक्ति 4 बनाएगा, नहीं, आपने कहावत सुनी होगी, 1 और 1 11। कहने का मतलब, जब ये अकेला व्यक्ति काम कर रहा था उस होटल के अंदर, तो क्या हो रहा था, आप समझिएगा, जो फिक्स फैक्टर्स है, फिक्स फैक्टर मतलब जो भी वहां चूल्हा लगा हुआ था, जो भी वहां सुविधाएं थी, वो पूरी तरह से यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहा था। वो अकेला व्यक्ति पहले आटा बना रहा था, फिर रोटी सेक रहा था, सब्जी भी बना रहा था, तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा था। सिर्फ दिन भर में वो कितना, 2 यूनिट ही प्रोड्यूस कर पा रहा था। जैसे ही 2 लेबर हो गई तो उनका काम क्या हो गया, बट गया, एक सब्जी देख रहा है, एक रोटी का काम देख रहा है, या एक आटा बना रहा है, दूसरा उतने में रोटी सेक रहा है, समझ रहे हो आप बात। तो क्या हो गया, काम का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जो फिक्स फैक्टर है उसका बेटर यूटिलाइजेशन हो गया, बेटर यूटिलाइजेशन हो गया। तो प्रोडक्शन 2 से बढ़ के 4 की बजाय और ज्यादा हो गया, कितना, 5, क्योंकि काम क्या होने लग गया, फटाफट हो गया, समझ रहे हो बात। तो मार्जिनल प्रोडक्शन उस एक अकेले व्यक्ति की, सॉरी ये नहीं, इस एक एक्स्ट्रा व्यक्ति के आने से कितना, 3 यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ गया। आप यूं समझ लीजिए, एक कोई फैक्ट्री है, उसके अंदर कोई मशीन है जिसके ऊपर पहले एक लेबर काम कर रहा था, पहले वही उसको बना रहा था, वही उसकी असेंबलिंग कर रहा था, वही उसकी पैकिंग कर रहा था। अब 2 आ गए,
प्रोडक्शन का काम, बनाने का काम कोई दूसरा देख रहा है, बना के उसने दे दिया, दूसरा फटाफट उसकी असेंबलिंग पैकिंग करके आगे भेज रहा है। तो काम क्या हो गया, स्पेशलाइज्ड हो गया। भाई मुझे सिर्फ इसका, मेरा काम मैन्युफैक्चरिंग का है, ध्यान रखना, उसका काम सिर्फ असेंबलिंग पैकिंग का है, तो वो अपने काम में स्पेशलाइज्ड हो गया। तो काम जो पहले 2 और 2 4 होना चाहिए, उल्टा और फास्ट हो गया, क्योंकि फिर क्या आ जाता है, स्पेशलाइजेशन आ जाता है लेबर के अंदर। ओके, तो यही एनालिसिस समझने वाली बात है। फिर हमने एक और लेबर लगा दिया, टोटल कितनी होगी लेबर अब 3, प्रोडक्शन हो गया 9, कितना 9, बताओ एडिशनल मार्जिनल कितना 4, तीसरा और व्यक्ति आने से प्रोडक्शन हमारा 3 गुना 6 होना चाहिए था, लेकिन प्रोडक्शन हो कितना गया 9। इस एक व्यक्ति एक्स्ट्रा आने से 4 यूनिट का और फायदा हुआ। क्यों, अब काम और ज्यादा बेटर हो गया। अब मैन्युफैक्चरिंग अलग कर रहा है, असेंबलिंग अलग कर रहा है, पैकिंग का काम एक तीसरा व्यक्ति अलग कर रहा है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है ना, कोई प्रैक्टिकली ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले के बाद दूसरा, दूसरे के तीसरा। हो सकता है एक व्यक्ति एक्स्ट्रा लगाने से या 10 लोगों का एक ग्रुप लगाया, उससे प्रोडक्शन में फायदा हो गया। समझ रहे हो, आप समझिएगा, नॉर्मली ऐसा होगा। तो देखिए, जब पहला व्यक्ति था उसके साथ दूसरा आया, तो प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन हमारा क्या हुआ, तेजी से बढ़ा। 2 की बजाय कितने से बढ़ा, 3 से। फिर तीसरा आया तो 2 की बजाय 4 से बढ़ गया प्रोडक्शन। अब लगभग उस फैक्ट्री के अंदर जो आवश्यकता है, उस होटल के अंदर 3 लोग काम कर रहे हैं, सफिशिएंट है। अब एक और लगा दिया चौथा, 4 लोग हो गए। अब बताओ क्या अब भी इतना तेजी से बढ़ेगा? अब चौथा आएगा तो वो काम क्या करेगा, खराब करेगा, खड़े रहने की थोड़ी जगह डिस्टर्ब होगी। ठीक है, नहीं तो पहले 3 थे, तीनों को अपना अपना काम पता था, अब एक चौथा एक्स्ट्रा आ गया, ये थोड़ा काम इसका करेगा, कहीं ना कहीं प्रोडक्शन को क्या करेगा, ये हैम्पर करेगा। अब उतना ज्यादा स्पीड से काम नहीं बढ़ सकता। क्यों, इधर फिक्स फैक्टर भी तो लिमिटेड है, चूल्हा भी तो 2 ही है, गैस और जलाने वाले 2 ही है, वो क्या कहते हैं, स्टोव, जहां से आग निकलेगी। तो अब चाहे उन 2 के ऊपर 10 लोग भी लगा दोगे तो वो जितना समय लगना है वो तो लगेगा, रोटी के सिकने में, सब्जी के बनने में। समझ रहे हो बात को? तो अब ये लेबर चौथी जो एक्स्ट्रा आई, क्योंकि जो फिक्स फैक्टर है इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये तो फिक्स है, तो मशीन अब पूरी तरह से यूटिलाइज हो चुकी है 3 लोगों के आने से। तो चौथे के आने से प्रोडक्शन में फायदा तो होगा, लेकिन अब उतना नहीं होगा, 3 यूनिट और बढ़ जाएगी। तो ये 9 से कितनी होगी, 12 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे 4 लोग मिलके। फिर पांचवा एक और आ गया, तो 12 से 14 थोड़ा और बड़ा प्रोडक्शन, लेकिन अब बढ़ने की दर वापस क्या हो रही है बताओ, कम ही हो रही है। इस पांचवे के आने से एक्स्ट्रा सिर्फ कितनी यूनिट बन रही है, 2 यूनिट बन रही है। अब 2 लोग रेस्ट कर रहे हैं, तब तक 2 काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है डेफिनेटली। पहले 6 घंटे काम होता था, अब 8 घंटे काम हो रहा है या 10 घंटे काम हो रहा है। एक और लेबर लेके आ गए आप, अब प्रोडक्शन के अंदर कितना बढ़ोतरी होगी, 0, क्योंकि अब जो है फैक्ट्री क्या हो चुकी है, ओवरलोडेड हो चुकी है। एक ही मशीन थी बेचारी, ठीक है, उस मशीन के ऊपर मैक्सिमम 6 लोग काम कर सकते हैं। अब आपने 7वां और भेज दिया, क्या उस 7वें के आने से, जब कैपेसिटी उसकी इतनी है, वो पूरी फुल कैपेसिटी पे काम कर रही है, तो क्या 7वें सिर्फ एक आदमी को अंदर भेज देने से क्या प्रोडक्शन बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ सकता। तो उस एक्स्ट्रा आदमी का कंट्रीब्यूशन कितना है, 0। एक और भेज दोगे तो अब वो क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, खड़े रहने की जगह नहीं है, बीच में डिस्टर्बेंस करेगा, उसकी वजह से प्रोडक्शन में उल्टा क्या होगा, केओस क्रिएट होगा, और उल्टा प्रोडक्शन क्या होगा, एक नेगेटिव हो जाएगा। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, मेरा बात जो है वो आप समझने का प्रयास कीजिएगा, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। अब देखिए, यही कहता है क्या, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या शॉर्ट टर्म, क्या कहता है शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, कि जो फिक्स फैक्टर है, जो फिक्स फैक्टर है उसके साथ, अगर उसके साथ आप जो लेबर है, जो क्या है, वेरिएबल फैक्टर है, उस वेरिएबल फैक्टर को क्या करते जाओगे, इंक्रीज करते जाओगे, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो इससे जो आपका मार्जिनल प्रोडक्शन है, मतलब जो आपका एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा है इस एक व्यक्ति के आने से, तो ये मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होगा, शुरुआत में बढ़ेगा 2, 3, 4,
लेकिन फिर वापस घटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक तो जो है वो आपका फिक्स फैक्टर पूरी तरह से क्या हो रहा है, यूज आ रहा है। पहले तो वो खाली पड़ा रहता था, एक चूल्हे पे काम हो रहा था, दूसरा खाली, लेकिन दूसरे लेबर के आने से अब दोनों चूल्हों पे काम हो रहा है, काम फटाफट। तीसरा आ गया तो वो एक एक्स्ट्रा काम देख रहा है, सब्जी काटने का, आटा बनाने का, तो और काम स्पेशलाइज्ड हो गया और प्रोडक्शन बढ़ गया तेजी से। चौथा आएगा, क्योंकि अब पूरी तरह से मशीन यूज हो चुकी है तो अब उतना फायदा नहीं होगा, फायदा होगा, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ेगा, ये घटना शुरू हो जाएगा और एक टाइम पे फिर क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, तो कुल मिला के ये प्रोडक्शन एक बार तो बढ़ेगा, फिर घटना शुरू हो जाएगा, फिर नेगेटिव में चला जाएगा, अगर आप इस तरीके से देखना चाहो। ठीक है, क्लियर है? आई होप। अगर आप इसको ग्राफिकली देखना चाहो, इधर मैं प्रोडक्शन लिखूं, इधर लेबर लिखूं, ठीक है, पहली लेबर, दूसरी लेबर, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, तो शुरू में तो प्रोडक्शन क्या होगा, पहला आने से प्रोडक्शन बढ़ेगा, फिर एक टाइम पे ये मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा, फिर घटना शुरू हो जाएगा और फिर धीरे धीरे घटते घटते ये माइनस में चला जाएगा। कि आप 7, 8, 9, 10 के बाद भी लेबर लगाते रहोगे तो फिर 11वें के आने से कोई फायदा ज़्यादा होगा नहीं। ये क्या है, अपना मार्जिनल प्रोडक्शन। हम किसकी बात कर रहे हैं, मार्जिनल प्रोडक्शन की। तो मार्जिनल से हमें ये भी समझ आ गया, क्या, टोटल प्रोडक्शन भी समझ आ गया। भाई मार्जिनल बढ़ रहा है फिर घट रहा है, तो आप देखिए टोटल प्रोडक्शन 1 के आने से कितना था, 2 था, 2 के आने से टोटल कितना हो गया, 5, 3 के आने से टोटल 9, 4 के आने से टोटल 12, 14, यहाँ तक प्लस है 15, अब ये जीरो हो गया, 15 मार्जिनल जीरो है, मतलब ये 15 पे फिक्स हो गया। जहां मार्जिनल जीरो होता है वहां मैक्सिमम होता है टोटल, ये हमने पहले भी पढ़ा था आपको, ठीक है, बताओ तो। फिर एक और अब घटना शुरू हो गया, तो ये टोटल प्रोडक्शन आपका शुरू में बढ़ता है लेकिन फिर मैक्सिमम पे पहुंच जाता है, उसके बाद घटना शुरू हो जाता है, रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो देखिए, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज डिक्रीजिंग, टीपी इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। ये शुरू में बढ़ रहा है तब तो ये इंक्रीज हो रहा है फास्ट, लेकिन ये यहाँ से घटना शुरू हो जाता है। देखिए टोटल प्रोडक्शन, तो ये बढ़ तो रहा है बट एट डिमिनिशिंग रेट, बढ़ने की जो दर है वो क्या है, डिमिनिशिंग रेट। ये जब एमपी जीरो है तब टीपी क्या है, मैक्सिमम है। जब मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव है तो टोटल प्रोडक्शन क्या हो जाना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, वेरिएबल प्रोपोर्शन ये नाम कैसे आया, तो आप इसको नाम से लिंक कर सकते हो। वेरिएबल मतलब वेरिएबल फैक्टर की बात कर रहे हैं, प्रोपोर्शन मतलब वेरिएबल फैक्टर को आप क्या करते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, तो आपका जो प्रोडक्शन है वो क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। इसी का दूसरा नाम क्या है, इसी का दूसरा नाम क्या है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट टर्म के अंदर जहां वेरिएबल प्रोपोर्शंस की हम बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें 3 स्टेज होते हैं, 3 स्टेज होते हैं। पहले स्टेज को बोलते हैं स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। क्या बोलते हैं, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। इंक्रीजिंग रिटर्न्स कौन से, जब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मार्जिनल का मतलब एडिशनल, कि एक व्यक्ति एक्स्ट्रा लगाया तो 3 से बढ़ गया, एक और लगाया तो 4 से प्रोडक्शन बढ़ गया। तो ये क्यों हो रहा है, शुरुआत में हमें क्या देखने को मिलता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स। रिटर्न्स का मतलब प्रोडक्शन में कितना फायदा मिल रहा है, रिटर्न कितना मिल रहा है। तो ये क्यों होता है बताओ, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। जो फिक्स फैक्टर है वो पहले खाली पड़ा था, चूल्हा जो है वहां पे 2 गैस लगे हुए थे, एक खाली था। प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री जो है वो प्लांट एंड मशीनरी पूरी तरह से यूज नहीं हो रही थी क्योंकि लेबर जो था कम थी लेबर। जैसे जैसे आप लेबर को बढ़ाओगे तो वो जो फिक्स फैक्टर है वो पूरी तरह से यूज होना शुरू होगा। पहले 8 घंटे काम कर रहा था, फिर 16 घंटे, फिर 24 घंटे काम कर रहा है, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। फिर ज्यादा आने से वेरिएबल फैक्टर की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। भाई मैं एक तो अकेला ही काम कर रहा हूँ, ये भी काम कर रहा हूँ, वो भी काम कर रहा हूँ, नहीं तो सब स्पेशलाइज्ड काम कर रहे हैं, तो मेरी एफिशिएंसी बढ़ेगी, उसकी भी बढ़ेगी, सबकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। किन की, वेरिएबल फैक्टर यानी लेबर की।
और बेटर कोऑर्डिनेशन होगा, फैक्टर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन तालमेल अच्छा होगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। फिर इसके बाद सेकंड स्टेज आता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स। डिमिनिशिंग मतलब टोटल प्रोडक्शन की बात करें तो वो तो बढ़ेगा, टोटल प्रोडक्शन तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बट मार्जिनल प्रोडक्शन अब क्या हो रहा है, घट रहा है। जो एक्स्ट्रा जो बढ़ने की दर है वो क्या है, कम। क्यों, अब जो फिक्स फैक्टर है उसको आप क्या कर रहे हो, एक्सेसिवली यूज कर रहे हो, हद से ज्यादा यूज कर रहे हो। फिर इम्परफेक्ट लिव फैक्टर सब्सटीट्यूटिबिलिटी, क्या है ये, कि भाई देखो मशीन की जगह तो मशीन ही काम आएगी, लेबर उसको रिप्लेस नहीं कर सकती। एक मशीन के ऊपर मैक्सिमम 4 लेबर काम कर सकते थे, आप 5 ही लगा दो, 6 लगा दो, तो प्रोडक्शन तो कम होगा, मतलब यूं तो बढ़ेगा प्रोडक्शन टोटल तो, लेकिन बढ़ने की दर जो है वो कम, क्योंकि अब एक और मशीन की जरूरत है, उस मशीन की जगह ये लेबर नहीं ले सकते। ठीक है, और जो कोऑर्डिनेशन है अब क्या होना शुरू हो जाएगा, खराब होना शुरू हो जाएगा। और तीसरा स्टेज, इसके बाद भी आप नहीं रुके तो क्या होगा, नेगेटिव रिटर्न। सॉरी कांस्टेंट गलत लिख दिया मैंने, नेगेटिव लिख दिया, नेगेटिव था। इसके बाद क्या होगा, नकारात्मक। जो मार्जिनल प्रोडक्ट है आप नहीं रुके तो अब वो जो एक्स्ट्रा लेबर आएगी वो काम खराब ही करेगी, फायदा नहीं करेगी। अब बताओ एक मैन्युफैक्चरर को कौन से स्टेज पे काम करना चाहिए, फर्स्ट स्टेज पे, सेकंड स्टेज पे, थर्ड स्टेज पे। अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं तो मुझे जब इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं वहां तक काम करना चाहिए, डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं वहां पे, या नेगेटिव रिटर्न्स पे। या इस चार्ट के हिसाब से देखो तो मुझे कितनी लेबर लगानी चाहिए। इसमें पहले तो बताओ स्टेज 1 कौन सा है, ये स्टेज 1 है, ये जो है वो क्या है, स्टेज 1। क्यों, इंक्रीजिंग रिटर्न है। देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट मेरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये सब इंक्रीजिंग डिमिनिशिंग मार्जिनल को लेके है ना, टोटल को लेके दिमाग मत लगाइएगा, टोटल तो बढ़ ही रहा है भाई, टोटल प्रोडक्शन तो फैक्ट्री में बढ़ ही रहा है, लेकिन बढ़ने की जो स्पीड है, एक्स्ट्रा कितना फायदा हो रहा है एक लेबर के आने से, ये मार्जिनल। तो ये स्टेज 1 है। ये क्या है, स्टेज 2 है, जब क्या हो रहा है, घट रहा है, देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट घट रहा है। और ये क्या है, स्टेज 3 है, जहां पर मुझे क्या मिल रहा है, नेगेटिव में हो रहा है मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट। तो बताओ एक मैन्युफैक्चरर को कितनी लेबर लगानी चाहिए, 1 2 3 या 4 5 6 7 8, कितनी, या स्टेज 1 में रहना चाहिए, स्टेज 2 में। तो देखिए कोई भी समझदार व्यक्ति स्टेज 3 में तो नहीं जाएगा, कि एक तरफ तो लेबर की पैसे बिल तो लग रहे हैं, लेबर के पैसे लगाओ, और दूसरी तरफ प्रोडक्शन में उल्टा नुकसान करवा रहा है। तो स्टेज 3 तो समझदारी नहीं है। स्टेज 1 में क्या रुक जाना चाहिए, 1 के बाद या 2 के बाद, नहीं, रुकनी समझदारी नहीं है। क्यों, क्योंकि आप इधर तो एक एक्स्ट्रा लगा रहे हो, उधर प्रोडक्शन में कितना ज्यादा फायदा हो रहा है। तो स्टेज 1 में भी आपको रुकना नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि आप कम लेबर के साथ अपना प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ा सकते हो। तो आपको कहाँ रहना चाहिए, स्टेज 2 के अंदर रहना चाहिए। ओके भाई, फर्स्ट में तो रुकने का मतलब नहीं है। क्यों, फर्स्ट में तो आपको फायदा बहुत ज्यादा मिल रहा है, एक लेबर लगाई तो यूनिट प्रोडक्शन कितना बढ़ रहा है, बहुत तेजी से। थर्ड में जाना नहीं है, तो सेकंड जो है वो आइडल स्टेज ऑफ ऑपरेशन है। इसी को अगर ग्राफिकली आप देखोगे तो ये टोटल प्रोडक्शन है, देखिए यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ये लेबर है, इधर पहली लेबर लगाई, ठीक है, ये टोटल प्रोडक्शन देखिए बढ़ रहा है, 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 ये मैक्सिमम पे चला गया, फिर यहाँ से टोटल प्रोडक्शन घटना शुरू हो गया। वहीं एक दूसरे कर्व पे हमने क्या दिखाया, देखो मार्जिनल प्रोडक्शन दिखाया। मार्जिनल प्रोडक्शन शुरू में क्या हुआ, बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ना शुरू हुआ, मैक्सिमम पे पहुंचा। ये मार्जिनल प्रोडक्शन देखिए मैक्सिमम 4 पे पहुंचा, फिर क्या होना शुरू हो गया, घटना शुरू हो गया, घटते 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 0 पे आ गया और फिर नेगेटिव में चला गया। ओके, ये एवरेज को भूल जाइए एक बार। अब देखिए जब मार्जिनल क्या था, मैक्सिमम पे था, ये हमने देखा था। जब एमपी क्या होता है, मैक्सिमम पे होता है। ये देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम यानी 4 पे जब है, ये जब 4 पे है तब क्या अपनी खत्म होती है, स्टेज 1 पूरी होती है। ठीक है, तो ये देख लीजिए
यहाँ पे क्या है स्टेज, कहाँ चला गया, ये स्टेज 1 है। ओके, फिर इसके बाद नेगेटिव जहां से आना शुरू हो जाए उसके बाद कौन सा है, स्टेज 3 है, और जो बीच में बचा वो कौन सा, स्टेज 2 है आपका। और जहां मार्जिनल प्रोडक्ट 0 होता है वहां टोटल प्रोडक्शन क्या होता है बताओ, ये मैक्सिमम होता है, तो ये टोटल प्रोडक्शन क्या है, मैक्सिमम है। इसके बाद टोटल प्रोडक्शन क्या होना शुरू हो जाता है, 0 के बाद घटना शुरू हो जाता है। तो आई होप ये क्लियर है। इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। नाम है तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। इसका एक और नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। इससे रिलेटेड ही एक नाम हमने पहले पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। वो कहता है एक के बाद एक एप्पल खाते रहोगे तो यूटिलिटी क्या होगी, कम होगी। सिंपल बात यही कह रहा है, एक के बाद एक आप वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते जाओगे तो जो मार्जिनल रिटर्न है, मार्जिनल रिटर्न मतलब जो प्रोडक्शन है वो क्या होता है, शुरू हो जाएगा फिर डिमिनिश होना शुरू हो जाएगा। शुरू में तो प्लस होगा, मार्जिनल 2 3 4, लेकिन फिर 4 3 2 0 कम होना शुरू हो जाएगा फिर नेगेटिव में। तो अगर हम इंक्रीज करते जाएंगे किसको, वेरिएबल फैक्टर को फिक्स फैक्टर के साथ, एक समय बाद जो मार्जिनल प्रोडक्शन है मतलब जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है विल स्टार्ट फॉलिंग, वो कम होना शुरू हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट और रिटर्न। तो यही इसका तीसरा नाम है, बस इसके नाम ध्यान रहने चाहिए आपको। 3 4 नाम देख लिए हमने, क्या, एक तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, दूसरा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और तीसरा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। अब सिमिलर 10 मिनट का कॉन्सेप्ट बचा है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर ख़त्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थोड़ी सी लंबी लेंथी क्लास है, आई होप आप एडजस्ट करोगे। मैं कोशिश करूंगा इस तरह की क्लासेस नहीं हो, लेकिन फर्स्ट क्लास थी, टॉपिक को थोड़ा सा समझ लेते हैं डीप से। 1 घंटे से ज़्यादा का टॉपिक ये है नहीं, 1 घंटे के अंदर आप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। 13 मिनट्स रिमेनिंग है, जो मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है लॉन्ग रन आपका प्रोडक्शन फंक्शन खत्म कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।